क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 3.2 और पेज नंबर 55 यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर बता चुके थे, वह प्रतिच्छेदी हो रहा था और इसमें बताना है कि पहले संगत है कि असंगत है। अगर पता चलेगा कि यह संगत है तब इसका ग्राफ बनाना है, और पता चलेगा कि यह असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो इसमें वही देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 बटा a2, तो a1 का मान है यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 है। c2 का मान a1 b1 और ये c1, फिर a2 b2 और ये c2। 1 बटा 2 इसमें है a1 बटा a2 यानी 1 बटा 2। दूसरा का समीकरण को a2 b2 c2 मानेंगे तो a1 बटा a2 1 बटा 2 हो गया। तो हमारा b1 बटा b2 कितना होगा? b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी यह समीकरण 1 बटा 2 मिल गया। इसके बाद c1 बटा c2 बराबर कितना हो गया? 5 बटा 10। जब काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये हो गया 1 बटा 2। तो ये जो निकला वह कितना हो गया? सब में 1 बटा 2। इसमें भी आया 1 बटा 2, इसमें भी 1 बटा 2 और इसमें भी 1 बटा 2 आया। जब सब में 1 बटा 2 आया तो इसका अर्थ ये हुआ कि a1 बटा a2, अगर बीजगणितीय रूप का जो फॉर्मूला दिए थे अगर लिखा जाए a1 बटा a2 इक्वल टू है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। तो यह संपाती, यह जो दोनों रेखा खींचा जाएगा एक दूसरे के ऊपर रेखा होगा। यह संपाती तथा संगत होगा। यह संपाती तथा संगत है। आपको बताया गया है कि जब रेखा संपाती तथा संगत अगर होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तब पहला वाला को हम समीकरण 1 मानेंगे, x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 है, और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। अब बारी बारी से समीकरण 1 तथा 2 से हल निकालेंगे। समीकरण 1 से लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 5। अब हम y को होने भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y। अब y का मान 0 1 2 3 कुछ रखते जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस, अगर हम 1 रख रहे हैं y के जगह पर तो लिखना होगा यहाँ पे y बराबर कितना माने हैं 1, y बराबर 1, यहाँ पर y की जगह पर हम 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 1 हटाएंगे 4 हो जाएगा। अब पूरा हम एक बार x बराबर 5 माइनस y के जगह पर हम कितना रखे हैं 2 रखे हैं। यहाँ पे लिखना होगा कि y बराबर हमने 2 रखा है। और x बराबर 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 3 होगा। तो ये अब 2 को निकल जाए, x बराबर 1 बार 4 है, 1 बार x बराबर 3। तो इसका हम लोग ढाबा बना देंगे इस तरह से। ये x और y, x का मान हम 4 आया है इसमें निकाले हैं, और कब जब y का मान 1 रखे हैं तब। उसी तरह से y का मान जब 2 रखा गया है तो x का मान कितना आया है 3, तब 3 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से अब समीकरण कितना निकाला जाए, समीकरण 2 निकाला जाए। तो इस पर न निकाल करके इधर निकाल दिया जाए, इधर निकाला जाए, यही से बना रहे हैं। अब समीकरण 2 से यहाँ से निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से कितना है 2 में 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो अब इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं। कितना कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर होगा 10। अब 2 जब कॉमन ले लिए तो ये 2 जब गुणा में ले जाएगा तो क्या होगा भागा। जो चीज इधर गुणा में होता है बराबर के होने जाएगा तो भागा, अगर इधर भागा है तो बराबर के होने जाएगा तो गुणा, जोड़ है तो उधर जाएगा तो घटाव, घटाव है तो उधर जाएगा तो
जोड़ हो जाएगा। तो 10 बटा यहाँ पे गुना होने के चलते इधर आके भागा हो गया, 2 पचे 10। तो ये 2 जो है वो कट गया है, 2 एकम 2, तो ये कट गया पूरा ही। x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए अब x प्लस वाई प्लस 5 ये बिल्कुल समीकरण 1 के बराबर है। 1 के जैसा है कि नहीं है? समीकरण 1 जैसा होने से अब यहाँ पर तक लिख देना होगा समीकरण 1 जैसा होने पर। जब समीकरण 1 जैसा होगा ना तो डाबा दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 1 जैसा होने पर। अब जब समीकरण 1 जैसा है तो उसका डाबा तो पहले ही निकल चुका है। कितना होगा? समीकरण 1 जैसा होने पर x और y में कितना मान आया है? तो x में मान आया है 4 और y में 1, x में मान आया है 3 और y में 2। अब इसको ग्राफ में खींच देना है। तो ग्राफ में हम यहाँ पर खींच देते हैं। x का मान अभी कम उसमें 4 है, दोनों तो बराबर है, तो 4 लिखना है और y में 2। इसका मतलब ऊपर में ज्यादा बढ़कर नहीं जाना है। तो यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ये ग्राफ हो जाएगा चाहिए। तो x में 4 तक जाना है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और x और इसको y मान लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 लिखिए। अब ग्राफ में लिख लेना x में 4 और y में 1। x में चलना है 4 और y में 1, यानी इसके जस्ट ऊपर यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद x में 3 और y में 2, x में 3 और y में 2 लगभग यहाँ पर होगा। सामने सामने देख लेना है। अब इसको क्या करना है? ग्राफ सीधे बना देना है, सीधा पाई खींच देना है, सीधा पाई खींच देना है इसका। यही ग्राफ हो जाएगा। यहाँ से ये ग्राफ खींच दिए। इसका समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। इसका मान लिख देंगे 3 और 2। इसका मान है 4 और 1। फिर इसी पर एक और ग्राफ होगा तो एक और क्या करेंगे? तो मोटा चट्टार पाई खींच करके एक और 3 दे देना है। तो दोनों ग्राफ इसी पर जाएगा। यह रेखा समपाती होगा। इसका हल जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो पहला का आपका समीकरण बन चुका है। जितना का रास्ता संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, हल ज्ञात हो चुका है। अब हमको दूसरका पर इसी तरह से चेक करना होगा कि क्या होगा। तो दूसरका में हम बना देते हैं। इसमें सबसे पहले निकालना होगा a1 बटा a2। तो 1 है, इसमें 1 बटा लिखेंगे 3। इसी तरह से निकालना होगा b1 बटा b2। तो कितना होगा? -1 बटा -3। इसको काट कूट जब करेंगे माइनस माइनस तो ये 1 बटा 3 हो जाएगा। और तब निकालना होगा c1 बटा c2। तो ये 8 बटा कितना है? 16। तो जब काट देंगे 8 गुना 16 तो 1 बटा 2। अब आप देख रहे हैं कि 1 बटा 3 a1 बटे a2 है और b1 बटा b2 1 बटा 3 है। और c1 बटा c2 कितना है? 1 बटा 2 है। दोनों बराबर, 2 को बराबर मिल रहा है, 1 को बराबर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना इसका है फलिता का। अब यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा एक स्टेप, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2। जब ये बराबर नहीं होता है तो इस तरह के बीजगणितीय सवाल में आपको बताया गया था कि ऐसी दो रेखाएं समानांतर होती है और उसका दोनों आपस में कोई भी बिंदु नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर समानांतर तथा असंगत होता है। यह समांतर तथा असंगत है। ये समांतर तथा असंगत है, समांतर तथा असंगत है। असंगत नीचे और संगत है। जब असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं ज्ञात करना है। आपको कहा गया है कि जब संगत हो तबे उसका हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो ये भी इसका आंसर आ गया आपका। खाली इतना ही लिखना था, समांतर तथा असंगत है, इतना ही मात्र बनाना था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कल ही बनाकर समझा चुके कि इस तरह के होमवर्क आपको दिया गया था बनाकर लाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया जाएगा कि a1 बटा a2 पहले उसका कितना होगा। a1 बटा a2, a1 में है 2 और a2 में है 4।
तो कट जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1/2 और b1 बटा b2 बराबर है -2/-4। अब ये कट जाएगा माइनस माइनस 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं पुनः 1/2। अब निकालेंगे C1 बटा C2, C1 बटा C2 बराबर कितना है -2/-5, तो माइनस माइनस नहीं कर जाएगा, हो जाएगा 2/5। अब इसके गौर से देखने में पता चलता है 1/2 1/2 2 में तो मिल रहा है, लेकिन एगो C1 बटा C2 2/5 आ गया जो नहीं मिल रहा है, इसीलिए लिखेंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, इसीलिए यहाँ पर लिखना होगा। इसीलिए यह अभी क्या है, यह जो लाइन है ये भी समांतर है, यह समांतर तथा असंगत है, यह समांतर तथा असंगत है, यह समांतर तथा असंगत है। इसी तरह से यह इसका भी आंसर समाप्त हो गया। जब असंगत होगा तो इसका भी ग्राफ नहीं बनाना है, जब संगत होता है तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई पेरेंट्स या गार्जियन देख रहे हैं तो अपने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को ये वीडियो को दिखाएं। पूरा कंप्लीट 10वीं क्लास का गणित इसमें पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।